के कलेजे पे बता। जब उससे तुम कहते हो हमें रिश्ते में बुलेट चाहिए, हमें शादी में कार चाहिए, उसका कितना दिल फटता होगा, कितना एहसास होता होगा। कभी ख्याल तो करके देख लिया करो तुमने कितने गरीबों के दिलों को तोड़ा है। आज कोई गरीबों से प्यार करने वाला नहीं है, कोई गरीबों से मोहब्बत करने वाला नहीं है। कितने गरीब ऐसे हैं जो अपनी चौखटों पे बैठने के बाद अल्लाह अल्लाह करके रातों गुजार देते हैं। कितने गरीब ऐसे हैं जो रातों को कंबल मुंह पे डालने के बाद कहते मेरे परवरदिगार अगर मैं गरीब था इसमें मेरा कसूर क्या था, मेरे मालिक बता तो सही। और जब अमीरों की बेटियों के रिश्ते 10 लाख की बुनियाद पे हो जाते हैं और वो गरीब की बच्ची अल्लाह अकबर उसका रिश्ता नहीं होता है, वो रात को आईने के सामने खड़े होकर कहती है मेरे परवरदिगार माना कि मैं गरीब हूँ, इसमें मेरा कसूर क्या है। ए मालिक बनाया तो तूने ही है, गरीब के घर पैदा तो तूने किया है। जब गरीब की बच्ची इस अंदाज में रोया करती है तो फिर ज़लज़ले नहीं आते हैं, फिर सिर्फ ज़लज़ले नहीं आते हैं, फिर तबाहियाँ हुआ करती है, फिर बर्बादियाँ हुआ करती है, फिर तूफान आया करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी किसी गरीब को जलील न किया करो। आज नाक तक खाने के बाद गरीब को मजाक बनाया जाता है। खाने में कॉफी नहीं थी, खाने में कौरमे में नमक कम था, तुम्हें क्या पता है, तुमने फूटे मुंह से कह दिया गरीब की बच्ची की शादी के खाने में नमक कम था। तुझे क्या पता है उस बाप ने कितने जतन किए हैं, मुझे बता तो सही। आज जिस बाप को तुमने इस गरीब बच्ची के बाप को सताया है, कल कयामत के रोज परवरदिगार गिरेबान पकड़ के पूछेगा अब बता तूने जिससे जहेज का सवाल किया था, 10 लाख का सवाल किया था, तुझे पता है उस गरीब की हवेली बिकी थी तब तेरे 10 लाख का इंतजाम हुआ था, उसकी 4 बीघे बिकी थी तब तेरे बाप के तेरे जहेज का इंतजाम हुआ था। आज लिस्ट बना के भेज दी जाती है, आज बुलेट भी चाहिए, 10 लाख का कैश भी चाहिए, खाने में फला चीज चाहिए, खाने में कॉफी भी चाहिए। और जब गरीब के हाथों में लिस्ट आती है लोग कहता है मेरे परवरदिगार मुझे पता मैं तो 500 महीने दिन के कमाता हूँ, उसी में दवाई भी है, उसी में बच्चों का खर्चा है, उसी में कपड़े भी है, मेरे मालिक बता मैं 10 लाख कहाँ से लाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा। और जो 8 रोटी खाने वाला बाप आप जब जहेज की लिस्ट देखता है चीख निकल जाती है। बेटी कहती है मेरे बाप बता तो सही आज तक 8 रोटी खाता था, आज भूख नहीं लग रही है, किस लिए रो रहा है। जब गरीब बाप ये सुनता है कहता है मेरी बेटी तुझे क्या पता है आज तुझे ब्याह रहा हूँ, कुछ कुत्ते मेरी चौखट पे आए हैं, कोई 10 लाख का सवाल करता है, कोई 15 लाख का सवाल करता है। मेरी बेटी तू तो जानती है आज तक 500 की मजदूरी की है, ए मेरी लाडली तुझे तो पता है मैं कहाँ से इन कुत्तों का पेट भरूं, कहाँ से मारुति ला के दूं, कहाँ से बुलेट ला के दूं, कहाँ से 10 लाख ला के दूं। और यार जब बेटी ये सुनती है कुछ नहीं कह पाती, बालों को झंझोड़ती है, बिस्तर पे जाती है, मुसल्ला बिछाती है, कहती है मेरे परवरदिगार आज इन गरीबों की वजह से मेरे बाप की आंख में आंसू आए हैं, मैं कुछ और तो नहीं कह सकती हूँ। और यार इतना कह के बेटी चुपती है और जब उसकी आंख से आंसू निकलता है तो तुझे खबर हो या ना हो उसकी आंख का आंसू मुसल्ले पे बाद में टपकता है, मदीने वाले को भी खबर हो जाती है, अर्शों वाले को भी खबर हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंद के आंखों में आंसू आ गए हैं। अगर कोई फिल्म नहीं आई है उसमें हीरो हीरोइन की जुदाई हो गई तब हमारी आंख में आंसू आए, हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाए, हमारा 4 दिन तक नींद नहीं आती है, हमारा दिल दहल जाता है, तुझे याद नहीं आता लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए हैं। अल्लाह अकबर इस कुरान की खातिर मुस्तफा पे कितने पत्थर बरसाए गए। कोई पत्थर महबूब के रुखसार पे लग रहा है, कोई पत्थर महबूब की पेशानी पे लग रहा है, कोई पत्थर मुस्तफा के शिकम में पाक पे लग रहा है। जालिमों ने मेरे मुस्तफ़ा के पैरों का निशाना बनाया, कदमैन शरीफैन का निशाना बनाया, और वो कदम जिसके आने से यसरब मदीना बने, ऐसे कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर उन प्यारे कदमों पे। ताइफ के बाजार में मुस्तफ़ा पे पत्थर मारे, कितने पत्थर मारे। अब जरा उठाओ अपनी तारीफ और पढ़ के देखो मुस्तफ़ा की कुर्बानियाँ। तुमने कुरान को महदूद अपने बाप के 10वें तक रखा, तुमने कुरान को महबूब अब्बा के 40वें तक रखा, लेकिन कभी
सोचा है ये कुरान की सूरह यासीन की तिलावत जब अब्बा की मौत का वक्त करीब आता है, हाफिज शरीफ सूरह यासीन पढ़ के सुना दो, तुम्हें पता है कहां से आई है, किस अंदाज में आई है, कितनी मुसीबतों के बाद में आई है। अल्लाह अकबर। जालिमों ने मुस्तफ़ा के पत्थर मारे, कितने पत्थर मारे मुस्तफ़ा के, पत्थर मार रहे हैं, कदमैन शरीफैन का निशाना बनाया है, इतने पत्थर मारे सरकार के कदम लहूलुहान हो गए हैं, आका के कदमों से खून बरसना शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। जूतियां खून में भीग गई हैं मुस्तफ़ा की। जैसे मुस्तफ़ा पे पत्थर मारे गए, जब ज्यादा सरकार को तकलीफ होने लगी, एक पैर में तकलीफ होती, मुस्तफ़ा इस पैर से कुरान पढ़ते, इस पैर में तकलीफ होती, आका इस पैर से कुरान पढ़ते। जब दोनों पैरों में तकलीफ होने लग जाती, बतकाज़े बशरियत मुस्तफ़ा जमीन पे बैठ जाते। अल्लाह अकबर। जब महबूब बैठते तो फिर जालिमों को तब भी हया न आती, ये कुत्ते मेरे मुस्तफ़ा के बाजुओं में यूं हाथ डालते और डालने के बाद फिर उठा के खड़ा कर दे और फिर मुस्तफ़ा के पत्थर मारना शुरू कर देते। फरिश्तों ने आके कहा था महबूब एक बार इजाजत तो दे दे, इनका सुरमा बना दिया जाएगा, लेकिन उम्मत का ख्याल आया और मुस्तफ़ा ने तारीखी जुमला कहा था, फरिश्तों आज सुरमा नहीं बनाना है, इसलिए कि इन्हीं की नस्लों से मुझे ईमान की खुशबू नजर आती है। तुम्हें सोचा कभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कभी ख्याल तो करो यार, तुमने कुरान को कितना पीछे छोड़ दिया, कितना पीछे कुरान को छोड़ दिया। मस्जिदों में 1000 पेटियां कुरान की कितनी बोशीदा रहती हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं, कोई सीने लगाने वाले हो ही कहां से। 4 तो नमाजी है मस्जिद में, 4 तो नमाजी है मस्जिद में, फिर कहते हैं हजरत बर्बादियां बहुत हो रही हैं, कोई तावीज कर दो। मैं कहता हूं पूरा कुरान गले में लटका ले भाई तावीज बना के। जी तुमने नाराज किया है अपने परवरदिगार को, तुमने नाराज किया है मुस्तफा को। क्या नबी को दर्द नहीं होता होगा, एहसास नहीं होता होगा, जिसके 72 करबला में कटे हो तब कुरान तुम तक आया हो, उस नन्हे असगर को एहसास नहीं होगा, उस सैयदा ज़ैनब को एहसास नहीं होगा मालिक मैंने उन्हें मोहब्बत दिए और इन्होंने कुरान की इतनी बेहुरमती कर दी। मेहरबानी करो यार, ख्याल करो, ये कुरान बड़ी अजीम नेमतें हैं, बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह खैर फरमाए। कितने तो ऐसे हाफिज कुरान को भी कह देते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, जो गांव का हाफिज है वो जब थी घर की मुर्गी तू है अपने घर की मुर्गी दाल बराबर। ये वो है जिसने अल्लाह के 30 पारों को अपने कुरान में महफूज कर रखा है। अब्बा का नौकर नहीं है ये, जी नौकर नहीं है ये। इसलिए खुदा का वास्ता कुरान की भी कदर कर लो, कुरान वालों की भी कदर करो। ये अल्लाह वालों की बड़ी पाकी से जमात है, बड़ी पाकी से जमात है। मगर मियाँ कहाँ, अगर हफ्ते में एक छुट्टी है इमाम साहब, अगर 2 कर ली दूसरे दिन इस्तीफा। तुम्हारी जरूरतें हो सकती है, इमाम की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती यार। बड़े बेपरवाह इमाम है, पानी गर्म नहीं करते ठंड में। अब्बा के नौकर हैं क्या, अपने घर करके आओ, गुलाम थोड़ी है तुम्हारे। एक तरफ कहते हो इमाम, एक तरफ कुरान के पढ़ने वालों को बनाते हो गुलाम। शर्म नहीं आती, हया नहीं चाहिए। ये कुरान के पढ़ने वाली हैं मेरे अजीजों। सगा बेटा भी कब्र से नमाज जनाजा के बाद में मिट्टी दे के दुआ बाद में करता, मेहमानों को खाना खिलाने पहले आ जाता है। ये कारी कुरान ही है जो गैर भी है तब भी तब कब्र पे से आता है जब पूरी अजान पढ़ के आता है। कदर करो इनकी और एहसास करो। मेरी गुजारिश है उनसे भी जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं और जो बने हैं हाफिज कुरान, जो आज दस्तारे हिफ्ज यहाँ से लेकर के रवाना होंगे जाएंगे, मेरी उनसे भी गुजारिश है वो भी अल्लाह ने उन्हें अगर कुरान की दौलत दी है तो उसको महफूज रखें, उसकी हिफाजत करें, अपने वकार को अपने आप समझें। ये भी अजीब एक अजीब मरहला, अजीब अलमिया है भाई। वकार लोगों ने कुछ अवाम ने खो दिया, कुछ खुद अपना हुफ्फाज ने खो दिया।
तुम हाफिज बने हो, तुम्हें अपने वकार की खुद जरूरत है, अपने वकार को खुद बनाओ, जरूरत है आज। इसलिए मेरे अजीजों, और तुम भी कुरान के पढ़ने वालों की कदर कर लो, और ऐसी कदर कर लो कि हर घर के अंदर कम से कम एक हाफिज कुरान जरूर होना चाहिए। कसरत जगह तो लगती नहीं है हर साल, तो जगह लगाने के लिए हाफिज नहीं बनाने, अपनी आखिरत सवारने के लिए हाफिज बना लें। ये कारी साहब कबला बैठे, इनके शहजादे हमारे साथी हैं, मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कबला, आप ही की बस्ती के रहने वाले हैं गालिबन। हाँ, मैंने देखा उनकी मेहनत को, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, फारसी सब जानते हैं वो। मेरी परसों मुलाकात भी हुई थी, तो फरमा रहे थे कि हमने इमामत के लिए भी नहीं भेजा, और न वो खुद गए। क्यों? ताकि कुरान अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कुरान अच्छे से समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं जनाब, हम क्या करते हैं, हमें ख्याल हुआ कभी न कुरान की कदर, न कुरान के पढ़ने वालों की कदर। किसी से कह दो बच्चे को हाफिज कुरान तो बना ही लो, का यार जगह भी नहीं लगती है, हजरत क्या करें, जगहें भी नहीं लगती हैं, और खाली हाफिज कुरान करेगा क्या? तो आओ मैं बताऊं, कुरान का कारी क्या करेगा। कुरान का पढ़ने वाला जब बाप की मौत का वक्त करीब आता है, अम्मी का जनाजा मौत का वक्त करीब आता है, तो फिर तलाश करते हैं कारी अनस कहा, हाँ कहाँ तो हो, कहा यार मैं मस्जिद में नहीं हूँ। अब बिरकते रहते हैं बस्ती में, कोई ना कोई कारी मिल जाए, कोई ना कोई हाफिज मिल जाए, किस लिए? ताकि कुरान की तिलावत कर दे। अब्बा की मौत का वक्त करीब है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दे। मैंने कहा यार अब तुम्हें कुरान के कारियों को तलाश करने की जरूरत पड़ रही है, कितना अच्छा होता अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लेता, एक बच्चे को कारी कुरान बना लेता। मैं जब बाप की मौत का वक्त करीब आता, वो कुरान लेके बैठ जाता, कभी सूरह यासीन की तिलावत करता, कभी सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता, और जब कुरान पढ़ा जाता उस दरमियान में तेरे बाप की रूह निकलती नजर आती, तब कितना अच्छा होता। अल्लाह मग़फ़िरत के परवाने अता फरमा देता, मगर दुनिया कुरान को भूले बैठी है। तुम्हें क्या पता है, मेरे हुजूर के एक सहाबी है, नाम है हजरत अम्मार इब्न यासिर, छठे मुसलमान है। अल्लाह अकबर, तुम्हारे कुरान के खातिर, तुम्हारे इस इस्लाम की बका की खातिर सहाबा ने कितनी मुसीबतों का सामना किया है, तुम्हें कभी दर्द नहीं होता है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर के एक सहाबी है, नाम है हजरत अम्मार इब्न यासिर। क्या करे, घर से बड़े गरीब है, घर से गरीब है, और जनाब फिर गरीब तो गरीब होता है। आज भी हमने देखा है अमीरों की बच्चियों के रिश्ते 2 मिनट में चुटकियों में हो जाते हैं। कितनी गरीब बच्चियां ऐसी हैं जिनकी 30-30 साल की उम्र हो गई है, अल्लाह अकबर, अभी तक रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ओ अमीरों फसीरों, ओ दौलतों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा ने दिया है शुक्र अदा किया करो, अपनी अमीरी पे घमंड करके न बैठो। ये अल्लाह ने रिस्क दिया है, अगर छीन लिया गया तो वापस हाथ नहीं आने वाला है। तुमने कितने गरीबों को मजबूर किया है, कितने गरीबों के दिलों को तोड़ा है। कभी ख्याल तो करके दे, कभी एहसास तो करके दे। अल्लाह अकबर, जब शादी का वक्त करीब आता है, एक गरीब बाप अपने बेटी की शादी के खातिर कितने जतन किया करता है। मुरादाबाद की भरी मार्केट में जाने के बाद एक गरीब जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, वो 250 रुपए की मजदूरी करने के बाद तब आया करता है। लेकिन जनाब वाला, 20 साल जिस बाप ने अपनी बेटी के जहेज के लिए अपनी सफेद दाढ़ी की सफेदी का सौदा किया है, मुझे भी तो हाथ रख के कलेजे पे बता, जब उससे तुम कहते हो हमें रिश्ते में बुलेट चाहिए, हमें शादी में कार चाहिए, उसका कितना दिल फटता होगा, कितना एहसास होता होगा। कभी ख्याल तो करके देख लिया करो, तुमने कितने गरीबों के दिलों को तोड़ा है। आज कोई गरीबों से प्यार करने वाला नहीं है, कोई गरीबों से मोहब्बत करने वाला नहीं है। कितने गरीब ऐसे हैं जो अपनी चौखटों पे बैठने के बाद अल्लाह अल्लाह करके रातों गुजार देते हैं। कितने गरीब ऐसे हैं जो रातों को कंबल मुंह पे डालने के बाद कहते मेरे परवरदिगार, अगर मैं गरीब था इसमें मेरा कसूर क्या था, मेरे मालिक बता तो सही। जब अमीरों की बेटियों के रिश्ते 10 लाख की बुनियाद पे हो जाते हैं, और वो गरीब की बच्ची अल्लाह अकबर उसका रिश्ता नहीं होता है, वो रात को आईने के सामने खड़े होकर कहती है मेरे परवरदिगार, माना कि मैं गरीब हूँ, इसमें मेरा कसूर क्या है। ए मालिक, बनाया तो तूने ही है, गरीब के घर पैदा तो तूने किया है। जब गरीब की बच्ची इस अंदाज में रोया करती है तो फिर ज़लज़ले नहीं आते हैं, फिर सिर्फ ज़लज़ले नहीं आते हैं, फिर तबाहियां हुआ करती है, फिर बर्बादियां हुआ करती है, फिर तूफान आया करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी किसी गरीब को जलील न किया करो। आज
आज नाक तक खाने के बाद गरीब को मजाक बनाया जाता है। खाने में कॉफी नहीं थी, खाने में कौरमे में नमक कम था। तुम्हें क्या पता है, तुमने फूटे मुंह से कह दिया गरीब की बच्ची की शादी के खाने में नमक कम था। तुझे क्या पता है उस बाप ने कितने जतन किए हैं, मुझे बता तो सही। आज जिस बाप को तुमने इस गरीब बच्ची के बाप को सताया है, कल कयामत के रोज परवरदिगार गिरेबान पकड़ के पूछेगा, अब बता तूने जिससे जहेज का सवाल किया था, 10 लाख का सवाल किया था, तुझे पता है उस गरीब की हवेली बिकी थी तब तेरे 10 लाख का इंतजाम हुआ था, उसकी 4 बीघे बिकी थी तब तेरे बाप के तेरे जहेज का इंतजाम हुआ था। आज लिस्ट बना के भेज दी जाती है, आज बुलेट भी चाहिए, 10 लाख का कैश भी चाहिए, खाने में फला चीज चाहिए, खाने में कॉफी भी चाहिए। और जब गरीब के हाथों में लिस्ट आती है, लोग कहता है ए मेरे परवरदिगार मुझे पता, मैं तो 500 महीने दिन के कमाता हूँ, उसी में दवाई भी है, उसी में बच्चों का खर्चा है, उसी में कपड़े भी है, मेरे मालिक बता मैं 10 लाख कहाँ से लाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा। और जो 8 रोटी खाने वाला बाप आप जब जहेज की लिस्ट देखता है चीख निकल जाती है। बेटी कहती है ए मेरे बाप बता तो सही, आज तक 8 रोटी खाता था, आज भूख नहीं लग रही है, किस लिए रो रहा है। जब गरीब बाप ये सुनता है कहता है मेरी बेटी तुझे क्या पता है, आज तुझे ब्याह रहा हूँ, कुछ कुत्ते मेरी चौखट पे आए हैं, कोई 10 लाख का सवाल करता है, कोई 15 लाख का सवाल करता है। मेरी बेटी तू तो जानती है आज तक 500 की मजदूरी की है, ए मेरी लाडली तुझे तो पता है मैं कहाँ से इन कुत्तों का पेट भरूं, कहाँ से मारुति ला के दूं, कहाँ से बुलेट ला के दूं, कहाँ से 10 लाख ला के दूं। यार जब बेटी ये सुनती है कुछ नहीं कह पाती, बालों को झंझोड़ती है, बिस्तर पे जाती है, मुसल्ला बिछाती है, कहती है मेरे परवरदिगार आज इन गरीबों की वजह से मेरे बाप की आंख में आंसू आए हैं, मैं कुछ और तो नहीं कह सकती हूँ। और यार इतना कह के बेटी चुपती है, और जब उसकी आंख से आंसू निकलता है तो तुझे खबर हो या ना हो उसकी आंख का आंसू मुसल्ले पे बाद में टपकता है, मदीने वाले को भी खबर हो जाती है, अर्श वाले को भी खबर हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने हमीरपुर, नौजवानाने अहले सुन्नत हमीरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत खूब। गरीबों को दुनिया सताती है, दुनिया गरीबों के पीछे पड़ी है। वही दौर हजरत अम्मार इब्ने यासिर का भी था। गरीब थे, क्या कर सकते थे। अबू जहल जैसे कुत्ते अमीर थे उस वक्त में, दौलत के नशे में चूर थे, इसलिए उन जालिमों ने जुल्म किया हजरत अम्मार इब्ने यासिर पे। और कितना किया, कितना किया, नेज़े मारना शुरू किए। आखिरी बात बयान करने लगा, उसे ये साहब को भी इंशाअल्लाह मुकम्मल वक्त होना है, बस आखिरी बात सुन ले मेरी। ये हजरत अम्मार गरीब हैं, घर से गरीब हैं, एक बाप है, सुने मेरी बात, एक बाप है, एक माँ है, एक साथ में भाई हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने यासिर, इनके भाई का नाम, माँ का नाम हजरत सफिया, वालिद का नाम हजरत यासिर, खुद का नाम हजरत अम्मार, घर से गरीब है। इब्तिदाई दौर में मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया। आज भी कलमा पढ़ने वालों के लिए बड़ी मुसीबतें हैं। कभी मस्जिदों पे हमले, कभी मदरसों पे हमले। हमने कहा बेटे 40-50 साल की जिंदगी में कहां तक सता लोगे, कयामत तो एक न एक दिन जरूर आएगी और पता चलेगा दाल आटे का। कर लो हुकूमत के जोर पे जो करना है, जिसका जो दिल में आए वो करो। और हम तुम्हारे रोबो दबदबे से डरने वाले भी नहीं, क्योंकि हमें पता है इज्जत से न मर जाएं, यूं नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। तो गरीबों को आज भी कलमा पढ़ने वालों को सताया जा रहा है, और कलमा पढ़ने वाले गरीबों को सता रहे हैं। ये भी अजीब अलमी है हजरत, उम्मत मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले गरीबों को सता रहे, गरीबों को सता रहे। लेकिन नहीं, गरीबों को सताने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर गरीब को तुम 2-4 दिन रुला तो सकते हो, रुला तो सकते हो, मगर जब आहें उसकी निकलती हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की तरफ पहुंचा करती है।
अल्लाह का अर्श हिल जाता है। इसलिए खुदारा गरीबों की बद्दुआ से डरा करो, गरीबों की बद्दुआ से डरा करो और उनके दिल खुश किया करो। अगर उनकी जबान से बद्दुआएं निकल गई तो तबाही आ जाएंगी, बर्बादियां हो जाएंगी। इसलिए मेहरबानी करो। और सुनो, मैं बात करने लगा हूं, बस बात लंबी होने लगी है। सुने, हजरत अम्मार इब्ने यासिर गरीब हैं, इब्तिदाई दौर में कलमा पढ़ लिया। तुमने कुरान को कहां तक समझा, तुमने इस्लाम को कहां तक समझा? आओ, ये थे कुरान को पढ़ने वाले और ये थे इस्लाम को समझने वाले और ये थे मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम। हजरत अम्मार हैं, इनके ऊपर लोगों ने जुल्म किया, इतना जुल्म किया, अल मुख्तसरिये इतना जुल्म किया कि इनके बाप को शहादत, इनके बाप ने शहादत का जाम नोश कर लिया। इनके वालिद शहीद हो गए। उसके बाद में इनके वालिद शहीद हुए, इनके भाई हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए। अब मेरी कौम की बहनें भी सुने, मेरी कौम की शहजादियां भी सुने, जिन्होंने अपनी हया की चादर को उतार के फेंक दिया है, कभी मज़ारों पे, कभी बाजारों में, कभी ठेलों पे, कभी मेलों पे। अल्लाह अकबर, आज बेहया कर दिया, बेगैरतों ने गैरत लूट ली है इस्लाम की। अल्लाह अकबर, वो देख कितनी कुर्बानियां इस इस्लाम के खातिर हैं। तुम्हारी हया की चादर कब बची है? जब इस्लाम के मानने वाली शहजादियों को मारा गया है। अल्लाह अकबर, ये हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा है, हजरत सफिया है। अबू जहल जैसे कुत्ते ने जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया, हजरत अम्मार के भाई भी शहीद हो गए। अब इनकी वालिदा तने तनहा बची है। हजरत अम्मार के सामने हजरत अम्मार की वालिदा को बुलाया और बुलाने के बाद उनकी माँ के इस पैर में रस्सी बांधी है, दूसरी इस पैर में रस्सी बांधी। दोनों पैरों में रस्सी बांधने के बाद इधर भी ऊंट लाके खड़े कर दिए, इधर भी ऊंट लाके खड़े कर दिए। और हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा, उनकी माँ की एक पैर की रस्सी इस ऊंट के साथ में बांध दी, एक पैर की रस्सी इस ऊंट के साथ में बांध दी और उसके बाद में नेज़े मारे गए। ऊंट को इधर दौड़ा दिया गया, दूसरे ऊंट को इधर दौड़ा दिया गया। जैसी दोनों ऊंट अपनी अपनी समत को दौड़े हैं, अल्लाह अकबर, इधर का ऊंट इधर दौड़ रहा था, इधर का ऊंट इधर दौड़ रहा था। अभी ऊंट दौड़ना शुरू हुए थे। हजरत अम्मार की वालिदा, जरा ख्याल तो कर प्यारे, अगर धोखे से तेरे चाकू लग जाए, अगर धोखे से जख्म हो जाए और जख्म पे अगर जर्रा बराबर कोई चीज लग जाए तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अगर जक्शन की सुई दो जगह लग जाए, कलेजा मुंह को आ जाता है। अगर तेरे 6 माह के बच्चे को अगर डॉक्टर डबल सुई लगा दे, तुम आपे से बाहर हो जाते हो। लोगों के हॉस्पिटल तोड़ दिए गए हैं, लोगों पे केस दर्ज कर दिए गए हैं। 10 साल से डॉक्टर जेलों को काट रहे हैं। किस लिए? लोग कहते तुमसे डॉक्टरी करना नहीं आती है, ये धंधा करने क्यों बैठे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तेरे डबल सुई लग जाए तो तू आपे से बाहर हो गया है। और मेरी कौम की बहन और मेरी माँ, मुझे भी बता तो सही, अगर तेरा बेटा एक वक्त रोटी न खाए, तेरा कलेजा दहल जाता है, तुझे याद नहीं आता है जब तू बेहया होने के बाद मार्केट में जाया करती है, तब तुझे याद नहीं आता, तुझे अपना दर्द तो बड़ा याद रहता है। वो देख, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा है, इधर भी ऊंट दौड़ाया गया, इधर भी ऊंट दौड़ाया गया, दोनों पैरों में रस्सी बांधी गई है। और यार, जब ऊंट इधर का इधर गया है, इधर का इधर गया है, हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सफिया का वजूद बीच में से फट गया है। आधा इधर हो गया था, आधा इधर हो गया था। तुम्हें कभी गैरत क्यों नहीं आती है? तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता है? अल्लाह अकबर, जब हजरत अम्मार ने इतना देखा है, चीख निकल जाती है। अबू जहल को गैरत न आई, इन कुत्तों ने अब उनके बाद हजरत अम्मार पर जुल्म करना शुरू किया, नेज़े मारना शुरू किए और इतना मारा और कहने लगे, जनाब, या तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दे, आका से प्यार करना छोड़ दे, वरना तेरी माँ की तरह तुझे भी बीच में से काट दिया जाएगा, तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हजरत अम्मार ने कहा था, जो जी चाहे वो कर लो, चाहे तो बदन के टुकड़े काट डालो, जो चाहे वो कर लो, इसके मुस्तफ़ा नहीं निकाल सकते हो, दिल से नबी की मोहब्बत नहीं निकाल सकते हो, मगर उसके बावजूद भी ये जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। और मुझे बता तो सही, जिसको पहले से ही गरीबी ने रोक रखा हो, जिसने अपने बाप को सामने कटते हुए देखा, अपनी माँ को सामने फटते हुए देखा, मुझे बता उस अम्मार को कैसे सब्र आता, बर्दाश्त न कर सके, जबान से कुफरी जुमला निकाल बैठे। जैसी जबान से कुफरी जुमला निकला है, किसी ने जाके मुस्तफ़ा से कहा था, आका अम्मार काफिर हो गया है, अम्मार काफिर हो गया है, अम्मार काफिर हो गया है। जब इतना किसी ने कहा, सरकार ने कोई जवाब न दिया, आका ने जब कोई भी जवाब नहीं दिया है, अल्लाह अकबर,
पर मुस्तफ़ा ने कोई जवाब न दिया। अचानक थोड़ी देर के बाद हजरत अम्मार खुद आए हैं, चीख निकल रही है, हाथ जोड़ के कहते हैं आका माफ कर देना, आका माफ कर देना, आका माफ कर देना। सरकार मैंने जबान से नहीं निकाला था, जबरदस्ती निकलवाया गया था, अपनी खुशी से नहीं निकाला था। जब इतना कहा है मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अम्मार जबान को बंद कर यार, ये बता जबान से जो कहा वो छोड़, ये बता तेरे दिल में क्या था। कहते या रसूल अल्लाह, दिल तो हर पल आपके लिए धड़क रहा है, दिल की धड़कनें आपके लिए चल रही है। जब इतना कहा है मुस्तफ़ा को प्यार आ जाता है और आका मुस्कुराए हैं। उसके बाद हजरत अम्मार इब्ने यासिर का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा था ओ लोगों सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं अगर वो अल्लाह से जिद कर ले अल्लाह उनकी जिद को पूरा कर दिया करता है, अल्लाह पे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा कर देता है। उन्हीं में से मेरा एक अम्मार इब्ने यासिर है, अम्मार इब्ने यासिर है। और उसके बाद एक तारीखी जुमला कहा था लोगों सुनो, मेरा अम्मार वो है दुनिया के अंदर जितने आए हैं आने वाले हैं सबका ईमान उनके दिलों में हुआ करता है। मेरा अम्मार वो है कि जिसका ईमान इसके खून के कतरे कतरे में नजर आया करता है। ये है इस्लाम और ये थे इस्लाम के मानने वाले, ये थे मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। पूरा मजमा हाथों को उठाकर साथ दें। फैजाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने हमीरपुर, नौजवाना ने अहले सुन्नत हमीरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये थे शदाई और ये थे आशिक, लेकिन इनके लिए रब के इनाम भी ऐसे होते थे। पढ़ो 14वां पारा, मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। रब ने फरमाया वो शख्स जिसने कुफ्र किया हो जबरन, किसी को जबरदस्ती मार पीट के कुफ्र कराया गया हो, जिसने अल्लाह के साथ में कुफ्र कर लिया हो, मिन बादि ईमानिही अपने ईमान के बाद में, इल्ला मन उकरिहा मगर ये जबरदस्ती उससे कुफ्र कराया गया हो, वह क़ल्बुहु और उसका दिल मुतमइन्नुन बिल ईमान, ईमान पे बिल्कुल मुतमईन हो, पक्का हो, तो रब्बे पाक ने भी उसकी तारीफ बयान फरमाई है। खुद रब्बे कायनात फरमाता न खुदा नाराज है न मदीने वाला मुस्तफ़ा नाराज है। उससे खुदा भी राजी हो जाता है, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाता है। बड़ी कुर्बानियां तुम्हारे इस्लाम की खातिर, बड़ी कुर्बानियां तुम्हारे कुरान की खातिर। खुदारा कुरान को फकत 10वें 40वें और अब्बा के 40वें तक की जीनत ना बनाओ जी, सिर्फ 40वें और इशारे सवाब का जरिया कुरान को ना बनाओ, बल्कि जब मौका लगे तब कुरान की तिलावत शुरू कर दो। इस कोने से घर की आवाज आ रही है, उस कोने से आवाज आ रही है, पता नहीं जिन्न आगे दिखे। मैं कहता हूँ कुरान पढ़ना शुरू कर दो, सारे जिन्नात खत्म, सारे जिन्नात खत्म। हजरत रात तो ख्वाब में हमारी अम्मा ही डर गई, रात तो हमारा छोटा बेटे डर गया। कोई नहीं डरेगा जब मौका मिले घर में कुरान की तिलावत करना शुरू कर। बेटी को मौका मिले बेटी कुरान पढ़े, बेटों को मौका मिले बेटे कुरान पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह सारी बलाओं को दूर फरमाए। कुरान पढ़ने वालों की कदर कर लें और अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम कुरान से आरास्ता करें, तालीम कुरान दिलाएं। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी और तुम भी, और क़यामत में भी तुम कामयाब रहोगे। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ रहे हैं? कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप कह दो पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं हो सकते हैं। जानने वाले ना जानने वाले ये हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह वालों से अपना आपको तोला भी ना करें और इनसे अपनी नौकरी ना कराया करें। इमाम को इमाम समझें, उसको गुलाम समझने की जरूरत नहीं है। इनकी कदर कर लें, इनको सर पे बिठा कर रखें। अल्लाह तुम्हारे सरों पे कल क़यामत में जन्नत की ताज अता फरमा देगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। अगर जिंदगी न दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर कभी होगी मुलाकात। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। अच्छा, ये हुक्म हो रहा है
हाँ, इधर से हुक्म हुआ है और मेरे बाद इंशाअल्लाह से साहब कबला पढ़ेंगे। तो मैं 2-4 बातें आपसे इस हवाले से कर लूँ कि जितने भी मेरे हुफ़ाज़ हैं, और मैंने ये बातें 2-4 आपसे बयान की, बड़ी मोहब्बत से आपने समात की। एक मरतबा ज़रूर दुरूद पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूँगा उन हुफ़ाज़ से, अगर वो यहाँ हैं तो सुन लें, कि माँ बाप बड़े अरमानों से पढ़ाया करते हैं, बड़े अरमानों से बच्चों को तालीम दिलाया करते हैं। तो खुदारा वो कदर कर लें और इस लाइन से एकदम हटने की कोशिश ना किया करें। ज़रा सी कोई बात हुई, अब्बा को ताने दिखा दिए, अम्मा को ताने दिखा दिए, ये काम बचो इन कामों से और इस कुरान की कदर कर लो, इज्जत कर लो। रमज़ान शरीफ में कुरान सुनाने की जगह अगर नहीं लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया जाए, ये मतलब नहीं है कि कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया जाए, बच्चों को हाफिज बनाना छोड़ दिया जाए। हाफिज कोई किसी लालच में नहीं बनाया जाता है, कुरान किसी लालच में थोड़ी ना पढ़ाया जाता। हमने कुरान आखिरत का जरिया बनाने के लिए पढ़ा है। कुरान इसलिए पढ़ो कि ये हमारी आखिरत का जरिया है, आखिरत में काम आएगा। कमाई का जरिया ना बनाओ कुरान को, कमाई का जरिया ना बनाओ कुरान को। अच्छे से इसकी तिलावतें किया करो, अल्लाह की बारगाह में इसके सदके देकर के दुआएं मांगा करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं मकबूल फरमाएगा, दुआएं मकबूल फरमाएगा। और कुरान कोई रमजान शरीफ में सुनाने के लिए नहीं है, 5 वक्त की नमाज में पढ़ने के लिए भी तो है भाई। कुरान की जरूरत है, कुरान की जरूरत है। और अगर कुरान ना पढ़ा जाए नमाज में तो नमाज ही नहीं होगी, बगैर कुरान के नमाज ही नहीं। तो कुरान तो हर वक्त जरूरी है, हर आन जरूरी है, हर लम्हा जरूरी है। इसलिए कुरान अच्छे से पढ़ो। अपने बच्चों को रमजान के लालच में न पढ़ाओ कुरान, बल्कि इसलिए कुरान पढ़ाओ कि जब हमारी मौत का वक्त करीब आएगा तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बेटा कुरान लेकर के बैठ जाएगा। अब बाप की रूह निकल रही है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, बाप घर से उठ के जनाजा बाप का जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारा अपना बेटा कारी कुरान होगा तो नमाज जनाजा में मुसल्ले पे सामने तेरा अपना बेटा खड़े होकर नमाज पढ़ाएगा। और जब वो नमाज पढ़ाएगा तो अजीब अलग मामला होगा। अगर आपका मेरा किसी के घर पे इंतकाल हो, जनाब मामला ये है, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मुफ्ती निजामुद्दीन भी आ सकते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपकी मस्जिद के इमाम भी आएंगे, मगर मुस्कुराते हुए आएंगे, मुस्कुराते हुए वापस चले जाएंगे। ये दुआ भी करेंगे, हाथ भी उठाएंगे, हम हाथ उठा के दुआ भी करेंगे, खबर पे बैठ भी जाएंगे, मगर दिल में दर्द नहीं होगा, दिल में एहसास नहीं होगा, आंख में आंसू नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने बच्चे को कारी कुरान बना दो, हाफिज कुरान बना दो। जनाब हम पढ़ाएंगे नमाज जनाजा, हम दुआ करेंगे, दिल में दर्द हो या ना हो कोई पता नहीं है, मगर जब आपका अपना बेटा कारी कुरान होगा और जब बाप की मैयत सामने रखी होगी, आंख में आंसू होगा, दिल लरस रहा होगा, मरे हुए लहजे से कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरा फिर बाप लेटा है, ये मेरी मोफो माँ लेटी है, जो एक नजर मुझे देखती नहीं थी, इसे भूख नहीं लगती थी, लेकिन तेरे कुरान की खातिर इसने महीनों महीनों मुझसे जुदाई इख्तियार की है। ए मेरे परवरदिगार, तेरा कुरान सिखाने की खातिर मेरा बाप चाहता तो मेरा बाप मुझसे मजदूरी करवाता और अपने आप बैठ के खाता, लेकिन मेरे परवरदिगार, मेरे सफेद दाढ़ी वाले बाप ने अपने आप मजदूरियां की है, अपने आप धान काटे हैं, अपने आप गेहूं काटे हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार मुझे तेरे कुरान का कारी बनाया है। यार जब तेरा अपना बेटा मरे हुए लहजे से, उदास हुए लहजे से, आंख में आंसू होगा और रो के कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, या अल्लाह इसने आधी रोटी खाई, तेरे कुरान का मुझे हाफिज बनाया। ये वो लेटा हुआ है जिसने अपने लुकमा मुझे दिया है, लेकिन तेरे कुरान का मुझे हाफिज बनाया है। ये वो लेटा है जो खुद धूप में सूखता रहा है, मगर तेरे कुरान का मुझे कारी बनाया। ये वो लेटा है जो अपनी भूख का ख्याल न किया, मगर मुझे पेट भर के खिलाया और तेरे कुरान का कारी बनाया है। ए मेरे परवरदिगार, अब तुझे उसी कुरान के एक एक हर्फ का वास्ता, या अल्लाह मेरे बाप को मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दे, मेरे बाप को मग़फ़िरत की चिट्ठी अता फरमा दे। और जब एक जवान बेटा अपने बाप के मरे हुए, अपने बाप की मैयत पे मरे हुए लहजे से जब आंखों में से आंसू बरसा के रब की बारगाह में दुआ फरमाएगा, कभी रहमान कहेगा, कभी रहीम कहेगा, कभी सत्तार कहेगा, कभी गफ्फार कहेगा, और बार बार कुरान पढ़ के दुआ करेगा, तो खुदा की कसम जब
जब तेरा जनाजा कब्र की मंजिलों को तय करेगा, तख्ते बाद में रखे जाएंगे, बेटे की आंख में आंसू निकलेगा, इसकी दुआ बाद में पूरी होगी, परवरदिगार तुझे भी माफ फरमा देगा, कुरान पढ़ने वाले कारी की भी मगफिरत फरमा दे। इसलिए और वफादार भी बच्चा तभी बन सकता है। आज ये भी शिकायत रहती है ना, बच्चा बहुत बिगड़ गया यार। अक्सर व बेशतर को हमने देखे जितने कारी कुरान हाफिज कुरान को तो हमने कभी माँ बाप को गाली देते नहीं देखा। ये दिल्ली में कमाने वाले क्यों गाली दे रहे हैं माँ बाप को, मुंबई में जाने वाले क्यों गाली देते हैं, यही क्यों नजर उठा के बोलते कमी सिर्फ इल्म दीन मुस्तफा की है, कमी सिर्फ मुस्तफा के दीन की है। अगर तुमने इल्म कुरान सिखाया होता बच्चों को तो जरूर उनको हया आती कि यार अगर मैं अपने बाप पे नजर उठा के बोल गया तो 1000 मुझे टोकने वाले मिलेंगे, जी मेरी वाट लग जाएगी। इसलिए वो बच्चा कभी बेअदबी नहीं करता है। मैं कहता हूं बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो, कुरान पढ़ाओ, ये तुम्हारे भी वफादार बनेंगे, बड़ों के वफादार बनेंगे, माँ बाप की खिदमतें करेंगे। हाँ आज माँ बाप पे भी बड़ी अजीब बातें हैं, बड़ी अजीब बातें बनती हैं। अब माँ बाप अपने औलाद के खातिर क्या कुछ नहीं किया करते, अपने बच्चों को कुरान के पढ़ाने की खातिर, कारी कुरान बनाने की खातिर। जो माँ अपने हाथों से लुक़मे दिया करती थी, आज वो अपने बच्चों को अपने सामने से जुदा करती है। किस लिए? ताकि कुरान पढ़ के आ जाए बच्चे, कुरान पढ़ के आ जाए बच्चे। सारे कामों के लिए बच्चों को जुदा करती है, मगर उसके बावजूद भी बड़े शिकवे हैं, बड़े गिले हैं। मैं कहता हूँ कुरान को पढ़ रहे हो, अगर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है ना तो अम्मा से जाके शिकायत मत करो। कुरान के पढ़ने वालों बस सब्र करके बैठ जाओ और कुरान की तिलावत कर लो। अल्लाह ऐसी जज़ा अता फरमाएगा, ऐसी जज़ा अता फरमाएगा कि यहाँ भी झूमोगे, कब्र में भी झूमोगे। परवरदिगार तुम्हारे वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे खानदान वालों की भी मगफिरत फरमाएगा, तुम्हारी भी मगफिरत फरमा देगा। अपने आप को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ने की कोशिश करो। और कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, मस्जिद के इमाम के पास आकर के बैठ जाओ, इमाम के पास आकर के बैठ जाओ। जब मौका लगे उनसे कहो हमें कुछ कुरान सिखाओ। कुरान ही तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा मरकज है तुम्हारी जिंदगी संभालने के लिए, और इसी को हम और तुम भूले बैठे हैं। यही वजह है जो हर जगह पे हम मारे जा रहे हैं, हर जगह पे हम पीटे जा रहे हैं और जलील और रुसवा हो रहे हैं। कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो, खुदा की कसम कहीं तुम्हें जलील नहीं होना पड़ेगा, कहीं रुसवा नहीं होना पड़ेगा। शर्त यह है पक्के सच्चे कुरान के दामन को थाम लो, अच्छे सच्चे बन जाओ, कुरान वालों से प्यार करो, कुरान वालों से मोहब्बत करो। परवरदिगार आलम तुम्हारे उरूज, तुम्हारे नसीबे उरूज बुलंदी पे फरमाएगा, तुम्हारे नसीबे बुलंद फरमाएगा। परवरदिगार आलम तुम्हारी दुनिया में मगफिरत फरमाएगा, सारी मुसीबतें दूर फरमाएगा, सारी मुशक्कतें दूर फरमाएगा। शर्त यह है सच्चे पक्के अल्लाह वाले बन जाओ, प्यार करो मुस्तफ़ा से, प्यार करो अल्लाह की किताब से, कुरान से मोहब्बत करो। सुबह शाम कुरान की तिलावत को अपना 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 अमल बना लो, और ऐसा अमल बना लो कि जब तक रात को कुरान न पढ़ो तुम्हें नींद न आए, सुबह को उठ के कुरान न पढ़ो तब तक तुम्हारा दिन अच्छा ना गुजरे। इसलिए कुरान से रिश्ते जोड़ो, और कुरान से रिश्ते जोड़ लोगे तो अल्लाह से रिश्ते खुद ब खुद जुड़ते हुए नजर आएंगे, खुद ब खुद जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरे अजीजों अपने आप को अच्छी तरह से मुस्तफ़ा की सीरत पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। हमने सीरत मुस्तफ़ा भुला दिया, सीरत सहाबा भुला दिया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। 70 साल में हमने सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ख्याल करो यार कितनी मुसीबतें तुम्हारे खातिर हमारे बुजुर्गों ने सही हैं। कुरान पढ़ने की खातिर लोग भूखे रहे हैं, कुरान पढ़ने की खातिर लोगों ने अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, अपने बुढ़ापे को कुर्बान कर दिया, माँ की ममता को कुर्बान कर दिया। एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हर एतबार से कुरान से हमारी दूरी है, हर एतबार से कुरान से दूरी है। इसलिए मेरे अजीजों आओ पलट के वापस अपने रब की तरफ। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, रब फरमाता है इंसान बता तुझे तेरे करीम रब की तरफ से किस चीज ने धोखे में डाला है, किस चीज ने धोखे में डाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब भी कह रहा करीम रब की तरफ से किस चीज ने धोखे में डाला है। तुम धोखे में पड़ गए हो मेरे अजीजों, इस धोखे से निकलो, वापस
अपने रब की तरफ पलट के आ जाओ, अल्लाह को राजी कर लो। और आज शब बरात है, रब को रात राजी करने की रात है। खुदारा अपने रब को आज राजी कर लो, राजी कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। इंशाअल्लाह आज की वो रात है कि तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं की जाएंगी, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। कुरान से रिश्ते जोड़ो, अल्लाह से रिश्ते जोड़ो, मुस्तफ़ा से रिश्ते जोड़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। हर जगह पे हम जलील हैं, सिर्फ यही वजह है कुरान छोड़ा है। एक ही आपके पास रास्ता है, कुरान से रिश्ते जोड़ लो, सीरत रसूल पे अमल कर लो, तुम आज भी कामयाब हो जाओगे, आज भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन हमने जब रिश्ते छोड़ दिए तो हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। बहरहाल बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना ही है, उलमा की कदर कर लो, अल्लाह के रसूल के अखलाक को अपनाओ, लोगों से प्यार से पेश आओ और लोगों के सामने कता ताल्लुक न किया करो, सीने से लगाया करो, प्यार से बात किया करो। कुरान के पढ़ने वालों को ना तरह तरह की बातें न किया करो, कुरान के पढ़ने वालों को इज्जत दिया करो, अपने घरों में प्यार से लाया करो। जब खुशी का मौका हो खाना बनवाओ, दुनियादारों को जब चाहो बुलाओ, हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन कुरान के पढ़ने वाले कारियों को पहले बुलाया करो, उनको खिलाया करो। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की लाज रख लेगा, इज्जतों की राज रख लेगा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर